अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल। हम आज की वीडियो में फर्स्ट ईयर उर्दू गेस्ट पेपर 2024 के बारे में बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो पंजाब के तमाम बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए मुफीद साबित होगी। आपका किसी भी बोर्ड से ताल्लुक है और आप उर्दू फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो डियर स्टूडेंट्स आप ज़रूर देखिएगा। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम उर्दू के जो अहम सवालात हैं वो डिस्कस करेंगे। अगर ये आज की वीडियो कंप्लीट देखने के बाद आप सिर्फ यही चीज़ें याद कर लेते हैं अच्छी तरह से तो डियर स्टूडेंट्स 70% से लेके 80% प्लस तक आप फर्स्ट ईयर उर्दू में जो नंबर हैं वो हासिल कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको फर्स्ट ईयर उर्दू के बारे में बताते चले, ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल ये सब्जेक्ट होता है जिसमें हिस्सा मारूजी और हिस्सा इंशाई। हिस्सा मारूजी के जो नंबर होते हैं वो 20 होते हैं और उसके बाद जो हिस्सा इंशाई है उसके नंबर 80 होते हैं। हिस्सा मारूजी टोटली MCQs पर मुश्तमिल होता है और जो इंशाई तर्ज है वो डियर स्टूडेंट्स सामने थोड़ा सा तफसीली लिखना होता है। इसी तरह 20 नंबर हिस्सा मारूजी के, 80 नंबर इंशाई तर्ज के, इसी तरह टोटल 100 नंबर बनता है और हमारे पास टाइम होते हैं 3 घंटे, मीन्स 180 मिनट्स हमारे पास टाइम है। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, इसमें जो हमारा सवाल नंबर 1 है वो हिस्सा मारूजी का है, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। हमने मतलब कि MCQ से दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है। हमारे जो पहले 5 MCQs हैं वो असबाक में से आएंगे, जितने हम लेसन पढ़ते 5 MCQs उसमें से हैं और उसके बाद जो नेक्स्ट 5 MCQs हैं वो डियर स्टूडेंट्स अदबी इस्तिलाहात में से आएंगे, जिसमें तशबीह, इस्तिआरा, तलमी, इन तीनों में से 5 नंबर की MCQs आएंगे। और उसके बाद नेक्स्ट जो 5 MCQs होंगे डियर स्टूडेंट्स वो शेरी इस्तिलाहात में से आएंगे, जिसमें काफिया, रदीफ, मतला, मक्ता, ये 4 चीज़ें हैं। 5 MCQs इसमें से और आपके 5 MCQs जो से हैं वो तस्कीर व तानीस, मीन्स मुज़क्कर मुअन्नस, बेजान अशिया, इनमें से आएंगे। 5 नंबर के MCQs असबाक में से, 5 अदबी इस्तिलाहात, 5 शेरी इस्तिलाहात और 5 MCQs जो से वो तस्कीर व तानीस में से आएंगे। इसी तरह टोटल डियर स्टूडेंट्स आपके 20 MCQs हिस्सा मारूजी में होंगे। और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आपके पास जिसके लिए वक्त होगा वो वक्त भी स्टूडेंट्स आपके पास 20 मिनट होगा। अब हम बात करते हैं सवाल नंबर 2 की। यहाँ से इंशाई तर्ज स्टार्ट हो जाता है। सवाल नंबर 2 है अशआर की तशरीह। इसमें हिस्सा नज़्म है और हिस्सा गज़ल है। हिस्सा नज़्म डियर स्टूडेंट्स इसके 2 अशआर आते हैं जिसकी हमने तशरीह करनी होती है। एक नंबर होता है नज़्म के उन्वान का, एक नंबर होता है शायर के नाम का। 4-4 नंबर के 2 अशार आते हैं और एक ही नज़म से आते हैं जिसकी हमने तशरीह करना होती है। टोटल 10 नंबर बनते हैं। अब इसके लिए जो हमारे पास वक्त होता है वो डियर स्टूडेंट्स 25 से 30 मिनट के अंदर हमने दोनों अशार की तशरीह करनी होती है। नज़म के एक शेर की तशरीह कम से कम 2 सफ़हात, दोनों अशार की तशरीह 4 सफ़हात कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 6 सफ़हात आप लिखें और नज़म के दोनों अशार की तशरीह इकट्ठी करना होती है। मफ़हूम ज़रूरी नहीं है, आप अशार लिखें और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आप उसकी तशरीह करना शुरू कर दें और एक सफ़े पे कम से कम 2 हवाला जात ज़रूर ऐड करें अच्छे नंबर हासिल करने के लिए। अब हिस्सा नज़म में अशार की तशरीह के हवाले से जो अहम नज़में हैं उनमें डियर स्टूडेंट्स हमारे पास सबसे पहले नात, दूसरे नंबर पे मैदान करबला में सुबह का मंजर, तीसरे नंबर पे मुस्तकबिल की झलक, चौथे नंबर पे हिलाल इस्तिकलाल, 5वें नंबर पे खताबा जुरान इस्लाम और छठे नंबर पे हैं कतआत। ये 6 नज़में जौन सी हैं ये इस हवाले से अहम है। अब नज़मों के बाद अगर हम बात करें जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आ जाता है वो हिस्सा है गज़ल। हिस्सा गज़ल डियर स्टूडेंट्स ये 10 नंबर पर मुश्तमिल ये हमारा पार्ट होता है। 3 अशआर आएंगे और एक ही गज़ल से आएंगे और इन तीनों अशआर की जो तशरीह है वो हमने अलग अलग करनी होती है। मतलब एक शेर की तशरीह अलग, फिर दूसरे की भी और इसी तरह तीसरे की। और एक शेर की जो लेंथ है वो कम से कम 1.5 सफ़ा और मैक्सिमम 2 सफ़े आप लिख सकते हैं। इसी तरह तीनों अशआर की तशरीह आप अलग अलग करेंगे। एक नंबर होता है शायर के नाम का, बाकी 9 नंबर की तशरीह है, मीन्स एक शेर की तशरीह जौन सी वो 3 नंबर की। हिस्सा गज़ल में तशरीह के हवाले से जो अहम गज़लें हैं उनमें डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले मीर तकी मीर की सेकंड गज़ल है गुल को होता सबा करार आकाश, रहती एक का दिन बहार आकाश। और उसके बाद हमारी गज़ल नंबर 4 है हैदर अली आतिश की बनती है ये गज़ल, जिसमें ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते। और नेक्स्ट जो हमारी गज़ल है वो है फिरे राह से वो यहाँ आते आते, अजल मर रही तो कहाँ आते आते, दाग की गज़ल है। और उसके बाद मोमन की गज़ल है असर उसको ज़रा नहीं होता, रंज राहत फ़िज़ा नहीं होता। और उसके बाद हसरत मुअन्नी की गज़ल है रस्म जफ़ा कामयाब देखिए कब तक रहे। और नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स हमारे पास फैज़ की गज़ल है ना गवाओ नाव के नीमकश, दिल रेज़ा रेज़ा गवा दिया, जो बचे हैं संग समेट लो तने दाग दाग लुटा दिया। ये डियर स्टूडेंट्स हमारी कम से कम 6 हमारी गज़लें जो तशरीह के हवाले से बहुत अहम हैं। उसके बाद हमारा सवाल नंबर 3 आता है हवाला मतन सियाको सबाक को मद्देनज़र रखते हुए
पैराग्राफ या इबारत की तशरीह करें। डियर स्टूडेंट, इसमें हमारे पास चॉइस होती है, 2 पैराग्राफ आएंगे, 2 पैराग्राफ में से हमने किसी एक पैराग्राफ की जो तशरीह है वो हमने करना होती है। 2 नंबर होते हैं हवाला मतन के, जिसमें सबक का उन्वान और मुसन्निफ का नाम, सिनफ और मार्क्स 2 एक्स्ट्रा है, वो लिखना चाहें तो ठीक है, ना लिखें तो कोई बात नहीं। उसके बाद 3 नंबर होते हैं सियाको सबाक के। सियाको सबाक क्या, वो जो आपकी इबारत पैराग्राफ आएगा उससे पहले वाली बात और बाद वाली बात को हमने कम से कम कुछ 7-8 लाइनों के 2 पैराग्राफ की सूरत में लिख देंगे, वो हमारा सियाको सबाक होता है। उसके बाद हमने तशरीह करनी होती है, मतलब कि ये वाला सवाल कम से कम 4 सफ़हात में हमें लिखना चाहिए अच्छे नंबर हासिल करने के लिए। और जो तशरीह है वो कम से कम, देखें अब आपका हवाला मतन, आपका सियाको सबाक और तशरीह 10 नंबर की तशरीह है। तशरीह को 2 से 3 सफ़हात पे आप ज़रूर लिखें और एक सफ़े पे 2 हवाला जात लिखने की कोशिश करें। और इसके लिए जो आपके पास वक्त होगा वो डियर स्टूडेंट्स 30 मिनट के अंदर आप इक़्तिबास की तशरीह करें। और इसी तरह जो गज़ल के अशार थे उनकी तशरीह के लिए भी आपके पास 25 से 30 मिनट टाइम होगा, मीन्स एक शेर के लिए 10 मिनट। अब इसमें जो अहम पैराग्राफ है डियर स्टूडेंट तशरीह के हवाले से, वो देखिए, गरज तुम जो कोई भी हो, यहाँ से लेके ज़रिया है पेज नंबर 2। उसके बाद है ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद मुबारक, यहाँ से लेके उग रहे थे, आपकी दरसी किताब का पेज नंबर 3। और उसके बाद है इंसान की कौमी तरक्की, यहाँ से लेके जाता है, पेज नंबर 7। उसके बाद ज़राफ़त और खुश तबी, यहाँ से लेके पाई जाती थी, पेज नंबर 10। उसके बाद है सैर चश्मी और फ़राग हौसलगी, यहाँ से लेके उठाया, पेज नंबर 12। उसके बाद नेक्स्ट पैरा है हमारे पास, मगर उनमें से ज़्यादातर, यहाँ से लेके ज़रूर है, पेज नंबर 21। उसके बाद अब तुमको कैसे समझाऊं, यहाँ से लेके जाता है, पेज नंबर 22। उसके बाद माल रोड पर मोटरों, यहाँ से लेके रहे थे, पेज नंबर 29। उसके बाद बिलाशुबा वो इस वक्त, यहाँ से लेके रहा है, पेज नंबर 32। उसके बाद है फ़िक़े की आंखों में ममनूनियत की नमी जागी, यहाँ से लेके बाबूजी, यहाँ तक, पेज नंबर 36। उसके बाद कपड़े तो मैंने बदल लिए थे, यहाँ से लेके ना हो, पेज नंबर 39। और उसके बाद नेक्स्ट पैरा हमारे पास है, ना तो मुजरम ना मैं गुनाहगार, यहाँ से लेके घर आया, पेज नंबर 45। उसके बाद मेरठ से आकर देखा, यहाँ से लेके होने लगा, पेज नंबर 45। मैं 9 सितंबर लाहौर आया, यहाँ से लेके पढ़ूंगा, पेज नंबर 49 यहाँ तक। उसके बाद अचन पेचो ताब, यहाँ से लेके रह गया, पेज नंबर 45। उसके बाद निज़ाम सक्का के मुसव्वदात, यहाँ से लेके रहे हैं, पेज नंबर 52। उसके बाद दूसरी किस्म जलाली, यहाँ से लेके होते हैं, पेज नंबर 54। ये तकरीबन 17 पैराग्राफ हैं जो तशरीह के हवाले से बहुत अहम है, इनको अच्छी तरह से डियर स्टूडेंट्स आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद हमारा सवाल नंबर 4 है, सबक का खुलासा लिखें और मुसन्निफ का नाम लिखें। इसमें भी हमारे पास चॉइस होती है, 2 असबाक के खुलासे आते हैं, जिसमें हमने एक सबक का खुलासा जो है वो लिखना होता है। 1 नंबर होता है सबक मुसन्निफ के नाम का, 9 नंबर का हमने खुलासा लिखना होता है। इसकी जो लेंथ है 1/3, मीन्स सबक का तीसरा हिस्सा लिखना होता है, मीन्स कम से कम आपके 2 सफ़हात, मैक्सिमम आपके 2.5 सफ़हात होने चाहिए। अब इस हवाले के जो अहम असबाक हैं उनमें डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले अदीब की इज़्ज़त, उसके बाद ओवरकोट, तीसरे नंबर पे सिफारिश, चौथे नंबर पे चिराग की लो और 5वें नंबर पे दोस्ती का फल। ये 5 असबाक जो सबक के खुलासे के हवाले से अहम हैं। उसके बाद हमारा सवाल नंबर 5 है, नज़्म का खुलासा लिखिए। ये 5 नंबर का आता है, इसके 5-7 मिनट में हम लिख लेते हैं। 8 से 10 रहने डियर स्टूडेंट्स ये खुलासे की होनी चाहिए। अब इस हवाले की जो अहम नज़में हैं वो तस्लीम रज़ा, मुस्तकबिल की झलक, हिलाल इस्तिकलाल, लोकल बस, पैगाम, ये 5 अहम नज़में हैं डियर स्टूडेंट्स इस खुलासे के हवाले से। उसके बाद हमारा सवाल नंबर 6 है, मुकालमा या रुदाद। अब मुकालमा या रुदाद, अब इसमें हमारे पास चॉइस होती है, इसमें भी चॉइस है, मुकालमा और रुदाद दोनों चीज़ें आती हैं, दोनों में से एक चीज़ आपने डियर स्टूडेंट्स लिखना होती है, लेकिन ज़्यादा स्टूडेंट जो उनसे वो मुकालमे को चूज़ करते हैं। अगर आप मुकालमा लिखते हैं या रुदाद लिखते हैं, कम से कम डियर स्टूडेंट्स 3 सफ़हात आपने ज़रूर लिखने हैं, और इसके लिए वक्त जो आपके पास होगा वो 20 से 25 मिनट होगा ये मुकालमा या रुदाद लिखने के लिए। अब अहम मुकालमे देखिए, उसमें महंगाई और बेरोज़गारी के मौजू पर मुकालमा है, दूसरे नंबर पे मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर मुकालमा है, तीसरे नंबर पे इम्तहानी निज़ाम, चौथे नंबर पे डॉक्टर और मरीज़ के दरमियान मुकालमा, 5वें नंबर पे शहरी और देहाती ज़िंदगी, 6ठे नंबर पे है माहौलियाती आलूदगी, 7वें नंबर पे सिगरेट नोशी, 8वें नंबर पे फैशन, 9वें नंबर पे गाहक और दुकानदार, और 10वें नंबर पे जहेज़। ये 10 डियर स्टूडेंट्स हमारे अहम मुकालमे हैं जो हमने लिखना याद करने आपने पेपर के हवाले से।
अगर आप रुदात याद करते हैं डियर स्टूडेंट्स, अब उसमें रुदात भी 10 नंबर की है। अब अहम रुदात में देखें जलसा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूसरे नंबर पे जलसा तकसीम इनामात, तीसरे नंबर पे तफरी मकाम की सैर, चौथे नंबर पे इस्तिकबालिया तकरीब, पाँचवें नंबर पे यौम इकबाल, छठे नंबर पे यौम आज़ादी, सातवें नंबर पे अलविदाई तकरीब और आठवें नंबर पर डियर स्टूडेंट्स सालाना खेले। ये 8 रुदात जो उनसी हैं वो आपके पेपर के हवाले से, बोर्ड के पेपर के हवाले से बहुत अहम है। हमारा सवाल नंबर 7 है दरखास्त या रसीद। इसमें चॉइस नहीं है, इसमें एक चीज़ आएगी, दरखास्त आ जाए या रसीद आ जाए। लास्ट ईयर जो मतलब कि डियर स्टूडेंट्स पेपर आया है उसमें मतलब कि जो साहिवाल बोर्ड का पेपर था उसने फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम दोनों में रसीद का जो टॉपिक था वो दिया था, उसने दरखास्त नहीं दी। लिहाजा ये दोनों चीज़ें याद करनी हमारे लिए ज़रूरी हैं। अब इसमें देखें डियर स्टूडेंट्स दरखास्तें हैं, उनमें डियर स्टूडेंट पहले नंबर पर प्रिंसिपल के नाम फीस माफ़ी के लिए दरखास्त, दोबारा दाखिले के लिए दरखास्त, चेयरमैन बोर्ड के नाम सनद के अजरा के लिए दरखास्त, इलाके की सफाई के लिए दरखास्त, डाक की नाकस तकसीम के लिए दरखास्त, वबाई अमराज के खात्मे के लिए दरखास्त, स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम के लिए दरखास्त और उसके बाद तफरी पार्क के क़याम के लिए दरखास्त। ये अहम दरखास्तें हैं डियर स्टूडेंट्स, आपके पास कम से कम 8 दरखास्तें हैं, ये आपने अच्छी तरह याद कर लेनी। और जो रसीदें हैं उनमें डियर स्टूडेंट्स आप मोटरसाइकिल, कार, भैंस, मोबाइल फ़ोन, कर्ज़ हसना, किराया मकान, वसूली कीमत मकान और उसके बाद वसूली वजीफ़ा, ये आपके पास डियर स्टूडेंट्स 7-8 जो उनसी हैं वो आपके पास रसीदें आ जाती हैं। इनको भी आपने अच्छी तरह याद करना, क्योंकि चॉइस नहीं, कोई पता नहीं वो दरखास्त दे दे या वो रसीद दे दे, ये दोनों चीज़ें याद करनी हमारे लिए ज़रूरी हैं। अब उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन तलखीस निगारी। ये वाहिद वो सवाल है जो आपके सिलेबस में से नहीं, मतलब कि ये ऐसा अनसीन पैराग्राफ आता है जिसकी हमने तलखीस करनी होती है। कम से कम 3-4 लाइनों का पैराग्राफ आएगा, हमने उसका 1/3 उसका तीसरा हिस्सा लिखना होगा। 1/3 उसका तीसरा हिस्सा हमने लिखना होगा। 2 नंबर होंगे उसके उन्वान के, 8 नंबर की हमने इबारत की तलखीस करना होता है, उसको मुख्तसर करना होता है। अब इसी तरह ये 10 नंबर बनते हैं। और इसका मैं स्टूडेंट को सिंपल ये ट्रिक बताता होता हूँ। मैं ये कहता होता हूँ कि आपने 3 लाइनों की पेपर पर तलखीस करनी है, 2.5 से 3 लाइनों की आपने तलखीस करनी है और ऊपर आपने 2 से 3 लफ्ज़ों का एक उन्वान लिख देना है और आपको रसीद में सुकून से 7, 8, 9 नंबर आपको मिल जाएंगे। किसी और चक्कर में नहीं पढ़ना। अतः के तलखीस को समझाने के कई तरीके थे, वो मैंने बताया, कुल अल्फाज लिखना, तलखीस अल्फाज लिखना, अहम निकात लिखना वगैरह वगैरह, तमाम चीज़ों से निकलिए, एक उन्वान लिखिए, उसके बाद 2.5 से 3 लाइनों की तलखीस कीजिए। पैरा जितना मर्जी बड़ा आ जाता है और इंशाल्लाह आप सुकून से अच्छे नंबर हासिल कर जाएंगे। सो ये हमारी आज की वीडियो थी 11th क्लास उर्दू गेस्ट पेपर। अगर ये चीज़ें आप याद कर लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, आप आसानी से 100 नंबर का जो पेपर है वो इंशाल्लाह उसमें 70% से लेकर 80% प्लस नंबर आप हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।